हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की थ्योरम्स हैं। आज हम एक ही थ्योरम करेंगे जिसके दो पार्ट्स हैं। तो आगे हम मल्टीप्लाई और डिवीजन वाली भी करेंगे। इसमें प्लस और एडिशन माइनस वाली है। तो ये क्या बताता है, अगर आपके पास कोई भी दो फंक्शंस हैं एफ एक्स और जी एक्स, और एफ एक्स की लिमिट आपको दी है एल, आपको एफ एक्स की लिमिट क्या दी है, एल दी है, और जी एक्स की किसी एक पॉइंट पे लिमिट दी है एम। तो हम 12th क्लास में ऐसा करते थे ना, क्वेश्चनों में हम 12th क्लास में करते थे लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो, इधर एक फंक्शन 2x होता था, इधर एक फंक्शन 5 होता था। ये आपका एफ एक्स है और ये आपका जी एक्स है। और हम क्या करते थे, लिमिट दोनों को लगा देते थे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, 2x को भी लिमिट लग जाएगी, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 5 को भी लग जाएगी। मतलब बीच में प्लस हो तो लिमिट दोनों को लगती है। ऐसा क्यों होता है, वो ये थ्योरम बताएगी आपको, क्योंकि लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स दोनों को लग जाएगी। इसी का ही हमने प्रूफ करना है, ठीक है। इसी का ही हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको क्या किया है, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, आपको दो फंक्शन दिए हुए हैं और उनकी एल और एम वैल्यू दी गई है। बड़ा आसान प्रूफ है। देखो, सबसे पहले क्या दिया है, सबसे पहले मैं लिखूंगा लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी एनी टू रियल फंक्शंस। या वो क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं, बी एनी टू रियल फंक्शंस सच दैट, क्या कंडीशन दी हुई है, सच दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए f of x is equal to L and limit x approaches to a g of x is equal to m। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो आपने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में कि जब भी फंक्शन किसी L के बराबर होता है तो उनका मॉड का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा। डेफिनेशन लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम डेफिनेशन लगाएंगे। तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन, ठीक है, ठीक है। डेफिनेशन किसकी, लिमिट की, क्या बोलती है, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट। अब देखो, आपको पता है हर एप्सिलॉन के लिए डेल्टा एग्जिस्ट करता है, मगर इधर आपके दो फंक्शन है, एक एफ एक्स और एक जी एक्स। तो हम बोलेंगे देयर एग्जिस्ट डेल्टा वन एंड डेल्टा टू। डेल्टा वन एफ एक्स के लिए और डेल्टा टू जी एक्स के लिए करेगा। ये सब मैंने आपको जो प्रीवियस कॉशी थ्योरम कराई थी उसमें समझाया हुआ है ऑलरेडी कि क्या चीज है। तो आप वो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो। देयर इज डेल्टा वन डेल्टा टू सच दैट कि जब आप एफ ऑफ एक्स को एल से माइनस करोगे वो लेस देन होगा एप्सिलॉन। मैंने आपको लेक्चर जो हमने लास्ट पढ़े उनमें बताया था एप्सिलॉन बहुत छोटा नंबर है। आप इसको डिवाइड करो, ये तब भी छोटा ही रहेगा। आप इसको मल्टीप्लाई करो किसी नंबर से, ये तब भी छोटा रहेगा। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन इस टाइप का नंबर है, 0.0000। आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो जीरो तो उतने ही रहेंगे, एक जीरो कम होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए इन क्वेश्चनों में जो भी एप्सिलॉन है वो हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं एप्सिलॉन नहीं लिखूंगा, मैं एप्सिलॉन की जगह लिखूंगा एप्सिलॉन बाय 2। ऐसा क्यों लिखा अभी लास्ट में पता चल जाएगा। तो ये आपके पास फंक्शन है जिनका मॉड का माइनस एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा है। और ये सब किसके लिए हो रहा है, जीरो एक्स माइनस है। अभी तक डेल्टा होता था, मगर एफ एक्स के लिए मैंने क्या माना है, डेल्टा वन, तो इसलिए मैं डेल्टा वन लिखूंगा और इसको दे दूंगा फर्स्ट इक्वेशन। वैसे ही सिमिलरली जब आप जी एक्स लोगे तो ये क्या आ जाएगा, जी एक्स माइनस एम लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। और इधर क्या आएगा, जीरो एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा 2। क्योंकि जी एक्स के लिए मैंने डेल्टा 2 माना है, इसको मैं सेकंड मान लूंगा। ये सब चीजें उन्हीं को ही समझ आएंगी जो स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहे हैं, क्योंकि सब स्टार्टिंग में मैंने बताया हुआ है। फिर मैंने आपको बताया था अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में दो डेल्टा आ रहे हैं, डेल्टा वन डेल्टा टू, तो उनको एक डेल्टा करना है। और एक डेल्टा करने का क्या तरीका बताया था आपको चूज करना है डेल्टा, और वो डेल्टा क्या होगा, मिनिमम ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू। अब मैंने मिनिमम ही क्यों लिया, मैक्सिमम क्यों नहीं लिया, तो स्टूडेंट्स प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें लेक्चर में ही सब बताया मैंने। आप स्टार्टिंग के लेक्चर देखोगे, हर एक लेक्चर देखो, सब समझ आ जाएगा। क्योंकि हम
उस तरीके से मैथ में चल रहे हैं ताकि आपको सब कुछ समझ आए। तो बेसिक पहले का क्लियर किया हुआ है, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं मैं आपकी बुक से, ठीक है। तो ये आ गया। जब आपने डेल्टा सेलेक्ट कर दिया तो फिर हम बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। कब, जब 0 x माइनस ए, अब इधर डेल्टा आ जाएगा और इधर भी क्या आ जाएगा, डेल्टा। जी ऑफ एक्स माइनस एम लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, इधर भी क्या आ जाएगा, डेल्टा। इसको दे देंगे थर्ड इक्वेशन, इसको दे देंगे फोर्थ इक्वेशन। अब क्वेश्चन कंबाइन करने के लिए डेल्टा लाना जरूरी था, इसलिए दोनों को मैंने सेम कर दिया। अब क्या करेंगे अब आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स किसके बराबर, l प्लस m के बराबर, इनके बराबर करना है। तो आपको मैंने बताया है जब भी लिमिट में किसी चीज को किसी के बराबर करना हो तो उनका मॉड का माइनस ले लो। तो बेसिकली मेरे को इसका मॉड का माइनस लेना, इन दोनों का माइनस करना है और उसका मॉड निकालना है और वो लेस देन एप्सिलॉन बताना है। तो इसी की वजह से मैं क्या करूंगा, नाउ इन दोनों को बराबर करना है, इसको किसके बराबर करना है, एल प्लस एम के, तो मैं इन दोनों का माइनस लूंगा। नाउ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ये ब्रैकेट माइनस एल प्लस एम, मैंने इन दोनों का माइनस का मॉड ले लिया। आई होप आपको इतना समझ आया होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो थर्ड फोर्थ इक्वेशन है वो यूज करेंगे। देखो ये एफ ऑफ एक्स को मैंने वैसे रखा, एल माइनस के साथ इसके साथ आ गया और जी ऑफ एक्स वैसे ही रहा और उसके साथ क्या आ गया, एम आ गया माइनस का। देखो कर सकता हूँ ना मैं, दोनों माइनस के, दोनों को सेपरेट कर सकता हूँ। फिर इधर इनइक्वालिटी लगाऊंगा लेस देन इक्वल टू वाली, ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये भी पढ़ा हुआ है सब, ठीक है। तो अगर आप स्टार्टिंग के लेक्चर सारे देखोगे तो आप, ये मैथ बड़ा सिंपल है, बस आपको समझने की देर है। इधर ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगती है, एक्स प्लस वाई का मॉड हमेशा मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई से छोटा ही होता है, ये रीजन आपको लिखना है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या है, ये ऊपर लिखी हुई है, एफ ऑफ एक्स माइनस एल का मॉड लेस देन किससे है, एप्सिलॉन बाय 2 से, और जी ऑफ एक्स माइनस एम का मॉड भी लेस देन किसके है, एप्सिलॉन बाय 2। और ये दोनों चीजें कब हो रही हैं, जब x माइनस ए 0 डेल्टा के बीच में, तभी डेल्टा लाना जरूरी था, क्योंकि मेरे को लास्ट में दोनों को कंबाइन करना था। अगर मैं डेल्टा 1 डेल्टा 2 को चेंज नहीं करता तो ये कंबाइन हो नहीं सकते थे। एप्सिलॉन बाय 2 क्यों जरूरी था, आपने इन दोनों को प्लस करना था, तो आधा एप्सिलॉन पूरा एप्सिलॉन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो बेसिकली क्या बन गया ये, देयरफॉर आपने क्या प्रूफ कर दिया, मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स माइनस एल प्लस एम का मॉड लेस देन एप्सिलॉन। और ये कब हो रहा है, जब 0 x माइनस ए 0 डेल्टा के बीच में। अगर दो का डिफरेंस l माइनस m का और एफ एक्स प्लस जी एक्स का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा आ रहा है तो लिमिट का मतलब है ये दोनों आपस में बराबर है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, दिस इंप्लाइज लिमिट x अप्रोचेस टू a। अब ये कहां से पता चला, ये इधर से पता चलता है। अभी कैसे पता चलता है, पूरी डिटेल मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में डाली है। तो उधर से पता चला, फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, और ये किसके बराबर हो गया, एल प्लस एम। तो ये आपका पहले थ्योरम का प्रूफ हमने कर दिया, ठीक है। अब जो हमने सेकंड थ्योरम करनी है, जो सेकंड पार्ट करना है, आप एक चीज याद रखना, इधर तक आपने सेम रखना है। ये जो मैंने स्टार डाला, स्टार तक आपको सेकंड पार्ट में भी क्या करना है, सेम करना है। थर्ड फोर्थ इक्वेशन तक क्या करना है, सेम करना है। मगर जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको क्या प्रूफ करना है वो देख लेते हैं। सॉरी, क्या प्रूफ करना है वो हम देख लेते हैं। आपको सेकंड में ये प्रूफ करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x माइनस g ऑफ x इज इक्वल टू l माइनस m, ये प्रूफ करना है। अब अगर बच्चों ये प्रूफ करना है तो आपको थर्ड फोर्थ इक्वेशन तो सेम करना है, तो अब सीधे मॉड निकाल लो, एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये दोनों इक्वल प्रूफ करने हैं तो इन दोनों का माइनस ले लो। इस चीज को इसके इक्वल प्रूफ करना है तो दोनों का माइनस ले लो, ले लिया माइनस। अब क्या करेंगे, अब इस माइनस को सिंप्लीफाई कर लो, तो एफ एक्स को वैसे रखा, जी एक्स को वैसे रखा, माइनस एल प्लस एम हो गया। अब और सिंप्लीफाई करो, एफ एक्स माइनस एल को वैसे ही रखा
और इधर m माइनस जी एक्स लिख लिया, ठीक है। अब ये भी x है और ये y है, इसमें फिर वही प्रॉपर्टी लेस देन इक्वल टू पहले का मॉड प्लस दूसरे का मॉड, वही प्रॉपर्टी सेम जो हमने यूज की। अच्छा, अभी किसके बराबर आएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एल, मगर थर्ड फोर्थ में तो जी एक्स माइनस एम है, तो आपको पता है मॉड है, मॉड के अंदर आप माइनस कॉमन ले सकते हो, ये मैंने माइनस कॉमन ले लिया, और ये किसके बराबर आ गया, एफ एक्स माइनस एल प्लस माइनस मॉड खत्म कर देगा जी एक्स माइनस एम। अब थर्ड फोर्थ इक्वेशन में इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, उसकी वैल्यू भी क्या है, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, और ये दोनों कब हो रहे हैं, जब x माइनस ए जीरो डेल्टा के बीच में, और इन दोनों का सॉल्व करके आता है एप्सिलॉन। तो मैं बोल सकता हूं ना, हमने लिया क्या था, देयरफॉर हमने लिया था f ऑफ x माइनस जी ऑफ x, किसके साथ माइनस, l माइनस m के साथ माइनस, वो लेस देन क्या आ रहा है, एप्सिलॉन आ रहा है। और ये सब कुछ कब हो रहा है, जब आपका x माइनस ए जीरो डेल्टा के बीच में, और जब ऐसा हो जाए तो हम लिमिट की डेफिनेशन में क्या बोलते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a, इन दोनों का माइनस, तो ये ले लेना इधर f ऑफ x माइनस जी ऑफ x, ये इधर लेना है, किसके बराबर आएगा, l माइनस m के। तो ये आपका दूसरा पार्ट प्रूव हो गया। तो बच्चों ये दोनों आज जो हमने पार्ट किए, ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स की पहली थ्योरम है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स की प्रोडक्ट वाली थ्योरम, देन डिवीजन वाली थ्योरम, ठीक है। और आई होप आपको ये सारा लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, नेक्स्ट लेक्चर में उस डाउट के बारे में भी बात की जाएगी, ठीक है। और अगर आपको लेक्चर ये अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज अपने अपने कॉलेजेस में अपने अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर कीजिए। आई होप आप लेक्चर एंजॉय कर रहे होंगे और मैथ आपको समझ आ रहा होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।